चले बेटा रब के नाम से शुरू करते हैं। बेटा इससे पहले हमने सॉलिड्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कंप्लीट किया। उसका एक और वीडियो अपलोड होगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2। पहला जो पार्ट था वो हमने अपलोड किया और दूसरा ये जो इसके साथ बेसिक प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड्स की उसका एक और वीडियो अपलोड होगा। तो बेटा अब इसका इस 11th पोर्शन का सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड ये जो चैप्टर है, मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं कहता हूं नीट के लिए, जेई के लिए और इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% कंफर्म आने वाला केस जो है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा आज से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने जा रहे हैं। अब आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो ये सोचेगा सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है बल्क प्रॉपर्टीज में इसके बाद तो लिक्विड्स भी आता है, लेकिन आपको दूसरे साइड से लिक्विड जो है लिक्विड भी चलेगा। और बेटा याद रखिएगा ये मैं पढ़ाऊंगा इसका लास्ट टॉपिक जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आपने आज तक पढ़ा है। बेटा आपको पता है लीनियर मोशन हमने पढ़ा, हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने के लिए बेटा सबसे पहले आपको समझना होगा पीरियोडिक मोशन। बेटा पीरियोडिक मोशन आपको समझना होगा। पीरियोडिक मोशन, बेटा पीरियोडिक मोशन क्या है? बेटा पीरियोडिक मोशन बेसिकली क्या है? विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? तो बेटा मैं फिर से ये कर रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेटा पहले आपको समझना होगा पीरियोडिक मोशन। एक बार फिर से बताइए व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? इट इज दैट मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। 5 मिनट के लिए बेटा ये देखिए बेटा ये स्प्रिंग है, ये इसके साथ ब्लॉक कनेक्टेड है। तो बेटा ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ये देखिए बेटा ये ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेटरी मोशन जो है बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा ये पीरियोडिक मोशन है। तो चले बेटा बताइए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो है पीरियोडिक मोशन। Periodic motion. It is that motion which repeats itself after regular इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताइए पीरियोडिक मोशन क्या है? इट इज दैट मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेकिन बेटा ये रेगुलर इंटरवल जो है सारे स्टूडेंट याद रखिए ये जो रेगुलर इंटरवल है बेटा ये आपका टाइम पीरियड है। बेटा जब पार्टिकल चाहे वाइब्रेट कर रहा है या सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, एक साइकिल एक ऑसिलेशन कितने टाइम में होगा? यानी रिपीटेटिव टाइम जो है, जो टाइम इंटरवल जो है बेटा उस टाइम इंटरवल को हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो बताए बेटा इट इज दैट मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बेटा अब मुझे बताइए बेटा पीरियोडिक मोशन में सबसे पहले आप याद रखिएगा आपको बेसिक एग्जांपल याद रखनी है रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स राउंड द सन। बेटा सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं राउंड द सन, इट्स द पीरियोडिक मोशन। दूसरी एग्जांपल रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अबाउट देयर एक्सिस या रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। बेटा रेवोल्यूशन प्लैनेट्स का या किसी भी पार्टिकल का कंटिन्यूअसली सर्कल में मूव करना कंटिन्यूअसली, तो बेटा वो पीरियोडिक मोशन है। रोटेशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है। नंबर 3 बेटा पीरियोडिक मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन।
मैं कहूंगा 5 मिनट के लिए मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। बड़ा सारे स्टूडेंट याद रखिए, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। बड़ा सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन है, और ऑसिलेटरी मोशन जो है वो क्या है बेटा, सारे स्टूडेंट याद रखिए, वो पीरियोडिक मोशन है। ये देखिए बेटा, ये पीरियोडिक मोशन है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। गौर से देखिए बेटा, ब्लॉक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये ऑसिलेट कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। ये देखिए बेटा, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ये देखिए बेटा, ये सारा जो है ये पीरियोडिक मोशन है। यहां पे देखिए पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है बेटा। ये जो सारे के सारे केसेस जो है ये पीरियोडिक मोशन है। अब आपने देखा पीरियोडिक मोशन में रेवोल्यूशन, रोटेशन, वाइब्रेटरी मोशन, ये सारा का सारा जो है पीरियोडिक मोशन है। लेकिन बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, जहां तक पीरियोडिक मोशन का ताल्लुक है बेटा, पीरियोडिक मोशन आपको पता है ये टाइम इंटरवल जो है इसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब मैं आपसे को बेसिक कुछ चीज समझाऊं, गौर से देखिए बेटा, गौर से देखिए बेटा। 5 मिनट के लिए आप मुझे बताइए, ग्राउंड है, यहां पे एक बॉल है, सारे स्टूडेंट याद रखिए, बॉल का मास m है बेटा। सारे स्टूडेंट याद रखिए, इफ ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, बेटा गौर से देखिए, मैं इस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट याद रखिए, मैं इस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं। किस हाइट से मैं इस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं? ये देखिए बेटा, मैं इस बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं हाइट h से। बेटा आप एज्यूम कर लीजिए कोलिजन इज इलास्टिक। बेटा आप एज्यूम कर लीजिए, जब ये बॉल जमीन पे गिरेगी, इमेजिन कीजिए ये इलास्टिक कोलिजन है। बेटा अगर ये इलास्टिक कोलिजन आएगा, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो बता बेटा क्या होता? रेडी, 1 2 एंड 3 गो। ये कहां जाता? नीचे जमीन पे, जमीन पे स्ट्राइक करके। बेटा चूंकि लॉस ऑफ एनर्जी कुछ भी नहीं है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, तो ये बॉडी वापस आएगी ऊपर, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो बेटा इस मोशन को क्या कहेंगे? ये पीरियोडिक मोशन है। कयामत की सुबह तक ये बॉल ऑसिलेट करती, अगर सारे फ्रिक्शन फोर्स या एनर्जी लॉस कुछ भी नहीं है, बेटा इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा इस टाइप का पीरियोडिक मोशन अगर होगा, टाइम पीरियड क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे बताइए इस बॉल को कितना टाइम लगेगा नीचे तक आने के लिए? T is equal to under root of 2h by g। तो बताया बेटा, when a ball is dropped from a certain height, बेटा टाइम किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 2h by g। तो नीचे तक इसको कितना टाइम लगा? अंडर रूट ऑफ 2h by g। वापस ऊपर तक कितना टाइम लगेगा? T is equal to अंडर रूट ऑफ 2h by g। तो बेटा याद रखिए, नीचे तक इसको लगा टाइम अंडर रूट ऑफ 2h by g, ऊपर तक अंडर रूट ऑफ 2h by g। तो बता बेटा आपका टाइम पीरियड यहां पे जो है वो क्या होगा? ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 2h by g। बेटा ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन रिपीटेटिव मोशन है बेटा, जो खास इंटरवल में टाइम पीरियड उसका है, एक कांस्टेंट टाइम है जो ये रेगुलरली क्या करता है, वो साइकिल्स में बेटा ये रिपीट करता है। अब बेटा चूंकि यहां पे इस चैप्टर में हमें पीरियोडिक मोशन का कौन सा टाइप यहां पे पढ़ना है? बेटा यहां पे हमें पढ़ना है ऑसिलेटरी मोशन। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन कौन सी पीरियोडिक मोशन है? तो याद रखिए, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए पॉइंट। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए पॉइंट। बेटा पार्टिकल का बैक एंड फोर्थ मूव करना, टू एंड फ्रो मूव करना, बेटा ये सारा का सारा जो है बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, बेटा ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है, ये देखिए बेटा ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है यहां पे बेटा इक्विलिब्रियम पे है। आपने इसको डिस्टर्ब किया, अब मुझे बताया बेटा आपने इसको धक्का दिया, अब ये यहां पे गया। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, वहां से ये वापस आएगा, फिर दूसरे साइड से जाएगा। तो बेटा याद रखिए, ये सिंपल पेंडुलम जो है ये ऑसिलेट करेगा, सिंपल पेंडुलम जो है ये ऑसिलेट करेगा।
तो मसला यहां पे अराइज होता है। बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, आपके दिमाग में आएगा सर ये तो पता है ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, लेकिन बेटा आपके दिमाग में आएगा सर व्हाई डज अ पार्टिकल ऑसिलेट, सर पार्टिकल क्यों ऑसिलेट करता है। सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, व्हाई डज अ पार्टिकल ऑसिलेट। बेटा पार्टिकल क्यों ऑसिलेट करता है, बेटा क्यों पार्टिकल वाइब्रेट करता है। बेटा आप मुझे बताइए, यहां पे एक फुटबॉल है, आपने फुटबॉल को किक किया, बेटा आपने फुटबॉल को किक किया, लेकिन मेरा वो तो ऑसिलेट नहीं कर रहा है। लेकिन ऑसिलेशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, बेटा ऑसिलेटरी मोशन मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें। तो बेटा आज से सबसे पहले आप याद रखिएगा, पार्टिकल ऑसिलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है, देयर मस्ट बी position of stable equilibrium। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वो है जहां पे फोर्स जीरो होगा, जहां पे टॉर्क जीरो होगा, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम पॉसिबल होगी। तो बेटा याद रखिएगा, वही पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, बेटा वही पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। बेटा सबसे पहली कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए बेटा, ताकि आप बॉडी को जब डिस्टर्ब करोगे तो बेटा रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा, वो उसको वापस लाएगा। तो बेटा याद रखिए, देयर मस्ट बी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये पता है। तो बेटा इसकी सबसे एग्जांपल है, ये बॉब है। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, बॉब रेस्ट में है। जरा बेटा आप मुझे बताइए, बॉब की ये वाली पोजीशन जो है ये कौन सी पोजीशन है। सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सर इस पे फोर्स जीरो एक्ट हो रहा है, टॉर्क जीरो एक्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब इसको डिस्टर्ब करिए, जो ही आप इसको डिस्टर्ब करोगे ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। सो याद रखिए, देयर मस्ट बी पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। नंबर 2 बेटा दूसरा पॉइंट जो है, रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स must act on the particle। बेटा जब भी आप किसी पार्टिकल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करते हो, बेटा जो ही आपने पार्टिकल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया, बेटा कौन है जो इसको वापस लाता है। ऑसिलेशन के लिए वापस आना जरूरी है। तो बेटा याद रखिएगा, एक फोर्स है जिसको मैं कहूंगा रेस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताइए, सारे स्टूडेंट याद रखिए, दिस इज अ बॉब। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, यहां पे याद रखिए बेटा ये बॉब है। बेटा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ख्याल रखिएगा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। बेटा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो है। बेटा रेस्टोरिंग फोर्स जीरो है, यहां पे टॉर्क जीरो यहां पे है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। जो ही आप इसको डिस्टर्ब करोगे, सबसे पहले मुझे बता बेटा, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉब एट दिस पॉइंट। तो याद रखिए, नीचे से कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, mg। तो बेटा ऊपर से देखिए, मुझे ऊपर से बताइए, ऊपर से कौन सा फोर्स एक्ट होगा। तो बेटा याद रखिए, ऊपर से कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ये टेंशन है। तो बेटा इसका मतलब हुआ बॉब पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, नीचे से mg, दूसरे से टेंशन ऊपर से। तो बेटा टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है, नेट फोर्स जीरो है। लेकिन बेटा जो ही आप इस बॉब को, सारे स्टूडेंट याद रखिए, जो ही आप इसको डिस्टर्ब करोगे, चले बेटा ये पहुंचा यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन पे या कहीं पे पहुंच गया, तो बेटा एंगुलर पोजीशन थीटा है। तो बेटा आप मुझे बताइए, यहां पे इस बॉब पे क्या क्या फोर्स एक्ट हो रहा है। यहां से एक्ट हो रहा है एक फोर्स, और बेटा स्ट्रिंग से एक्ट हो रहा है दूसरा फोर्स। आप मुझे बता बेटा इस बॉब पे क्या क्या एक्ट हो रहा है। ये mg है, यहां से टेंशन है। बेटा यहां पे mg टेंशन आपस में बैलेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटा आप एक काम कर सकते हो, कैन यू रिजॉल्व mg इनटू टू कंपोनेंट्स। बेटा mg का एक कंपोनेंट ये होगा यहां से, और mg का दूसरा कंपोनेंट जो है सर्कल के टेंजेंट की तरह, क्योंकि आपने ये आर्क लिया है। तो बेटा याद रखिए, अगर ये mg है, ये है mg, बेटा याद रखिए ये थीटा है, क्योंकि बेटा जब आप ऊपर ले जाओगे ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये mg cos थीटा है। बेटा ये mg sin थीटा है।
बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, जो ही आपने इसको डिस्टर्ब किया, आपको पता है कौन सा फोर्स है जो इस बॉब को वापस लाएगा। जरा सोचो, इस बॉब को कौन वापस लाएगा, कौन रेस्टोर करेगा वापस इसको कौन घसीट के वापस ले जाएगा? दैट इज mg sin थीटा। तो बेटा याद रखिए, रेस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है? mg sin थीटा। सर, दिस mg sin थीटा ब्रिंग्स द बॉब बैक। तो बेटा यही mg sin थीटा क्या कहलाता है? ये रेस्टोरिंग फोर्स है। बेटा ये क्या है? ये रेस्टोरिंग फोर्स है। इसीलिए बेटा याद रखिएगा, नंबर 1 सर ये तो हमें पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन का होना। नंबर 2 ऑसिलेशन के लिए जरूरी है रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट होना चाहिए। चले बेटा यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा। लेकिन बेटा इसके अलावा याद रखिए नंबर 3 जो है दैट इज इनर्शिया। बेटा इनर्शिया की वजह से ही एनर्जी का स्टोर होना तय है। बेटा इनर्शिया की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। तो बेटा आप मुझे बताइए, ये बॉब था, जब आपने इसको धक्का दिया, चले बेटा यहां पे आ गया। अब जरा मुझे बताए, बॉब mg sin थीटा की वजह से वापस आ रहा है, लेकिन बेटा जब बॉब वापस आएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्या ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकेगा? नो सर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये नहीं रुकेगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। बेटा इनर्शिया की वजह से ये अपना मार्क ओवरशूट करेगा। बेटा बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट ओवरशूट्स द मार्क ऑफ इक्विलिब्रियम। ये देखिए बेटा, रेडी 1 2 3 गो। बेटा आप मुझे बताइए, रेडी 1 2 3 गो। ये देखिए बॉब इधर गया, वापस आया, वापस आया, वापस आया, मगर यहां पे रुकेगा नहीं। बेटा आपको पता है किसकी वजह से? बेटा इनर्शिया की वजह से ये ऊपर जाएगा, ओवरशूट करेगा मार्क ऑफ इक्विलिब्रियम। रेस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लाएगा, इनर्शिया उसको उधर ले जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स वापस इनर्शिया ये ऊपर इधर जाएगा। तो बेटा बताइए कौन सी मोशन है? ये ऑसिलेटरी मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। और बेटा याद रखिए, इस ऑसिलेटरी मोशन में आपको याद रखना है, इस ऑसिलेटरी मोशन में मैंने बताया बेटा, मैंने आपको समझाया व्हाई डज अ पार्टिकल ऑसिलेट। पार्टिकल क्यों ऑसिलेट करता है? जरा बेटा आप मुझे बताइए, बेटा इसका मतलब हुआ रेस्टोरिंग फोर्स का एक्ट होना लाजमी है। आप मुझे बताया बेटा, अगर ये बॉडी यहां पे गई, ये देखिए बेटा बॉब जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मगर बेटा रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट होगा। अब बॉब जा रहा है इधर, रेस्टोरिंग फोर्स इसको यहां पे ले जाएगा। बेटा रेस्टोरिंग फोर्स जो है, रेस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 0 है। रेस्टोरिंग फोर्स जब बॉब पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव एक्स में होगा। जब बॉब नेगेटिव एक्स में जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव एक्स की तरह होगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा होगा अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। रेस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बेटा रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसीलिए बेटा याद रखिए, मैंने बताया एक पार्टिकल क्यों ऑसिलेट करता है, यह मैंने बताया। लेकिन बेटा रेस्टोरिंग फोर्स जब आप मैथमेटिकली लिखोगे, रेस्टोरिंग फोर्स का एक्ट होना लाजमी है, या रेस्टोरिंग टॉर्क, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। रेस्टोरिंग फोर्स अगर लीनियर की बात करोगे बेटा, अगर आप एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करोगे, अगर आप एंगुलर ऑसिलेशन की बात करोगे, तो वहां पे टॉर्क की बात होगी। तो चले बेटा, चाहे रेस्टोरिंग फोर्स हो चाहे रेस्टोरिंग टॉर्क हो, फिलहाल मैं फोर्स की बात करूंगा। F इज इक्वल माइनस के एक्स रेज पावर एन। बेटा ये इक्वेशन याद रखिएगा। रेस्टोरिंग फोर्स की जनरल इक्वेशन क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स की जनरल इक्वेशन है माइनस के एक्स रेज पावर एन। बेटा यहां पे याद रखिए, एन मस्ट बी ऑड नंबर। बेटा एन क्या होना चाहिए? बेटा रेस्टोरिंग फोर्स के लिए जरूरी है, सारे स्टूडेंट याद रखिए, रेस्टोरिंग फोर्स के लिए जरूरी है एन मस्ट बी ऑड नंबर। तो बताया बेटा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेस्टोरिंग फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल माइनस के एक्स रेज पावर एन, वायर एन मस्ट बी ऑड नंबर। अब आप में से कोई कहेगा सर आप क्या बोल रहे हो, एन मस्ट बी ऑड नंबर? अगर एन इवन नंबर होता, अगर एन इवन नंबर होता तो चले बेटा, अगर मैं इस तरह लिखता, अगर मैं ऐसे लिखता, F इज इक्वल माइनस के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है जिसको फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसको रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर 2। चलो बेटा मैं लेता हूं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर 2 एक्स स्क्वायर। क्या ये रेस्टोरिंग फोर्स रिप्रेजेंट करता है? बेटा रेस्टोरिंग फोर्स के लिए क्या खासियत है? याद रखे बेटा, अगर बॉब जो है पेंडुलम, बेटा याद रखिए
जब ये कहां पे होगा, मीन पोजीशन पे। बेटा मीन पोजीशन पे याद रखिएगा फोर्स 0 है। रेडी, 1 2 3 गो। बेटा जब ये यहां से जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट होगा, जब ये यहां से जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स यहां से होगा। तो इसका मतलब हुआ रेस्टोरिंग फोर्स 0 भी है, रेस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव भी है, रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव भी है। तो बेटा ये कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब जरा मुझे बताए बेटा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर एक्स स्क्वायर। तो चले बेटा सारे स्टूडेंट गौर से देखिए, के के बारे में, एक्स के बारे में। अगर एक्स 0 है, रेस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा, 0। सर ये तो तय है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेस्टोरिंग फोर्स 0 होता है। लेकिन बेटा मुझे बताइए, अगर एक्स होगा लेस देन 0, जरा बेटा आप मुझे बताइए, अगर एक्स होगा नेगेटिव, अगर x का वैल्यू नेगेटिव होगा, -1, -2, बेटा माइनस यहां पे डायरेक्शन इंडिकेट करता है अपोजिट सेंस में। तो बेटा याद रखिए, अगर x को हम नेगेटिव वैल्यू देंगे, जरा बेटा x को नेगेटिव वैल्यू दो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, लेकिन ऊपर है ना स्क्वायर, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये एक्स स्क्वायर, बेटा याद रखिए, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, तो बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आएगा। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा क्योंकि आगे माइनस है, तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स आएगा नेगेटिव। बेटा फोर्स आएगा लेस देन 0। आज से याद रखिए, अगर एक्स जो है लेस देन 0 है, फोर्स जो है वो नेगेटिव होगा। चलो बेटा ये तो बात ठीक है सर, ये तो हमें समझ आया। रेस्टोरिंग फोर्स जो है, बेटा आप में से कोई भी कहेगा सर ये तो ठीक है, हमें ये समझ आया। एक्स 0, आप में से कोई कहेगा सर एक्स 0 फोर्स 0, एक्स नेगेटिव फोर्स नेगेटिव। लेकिन बेटा रेस्टोरिंग फोर्स की खासियत है, फोर्स 0 भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और पीरियोडिकली ये क्या करता है, ऑसिलेट कर रहा है। तो बताया बेटा, अगर x होगा ग्रेटर देन 0, जरा बेटा x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, देखिए बेटा x का वैल्यू पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या है, माइनस, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इज अगेन लेस देन 0 यानी नेगेटिव। जरा बेटा मुझे बताइए, अगर कभी भी आप क्या करोगे, x का पावर दोगे इवन नंबर, तो याद रखिए या तो फोर्स 0 होगा, लेकिन बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए फोर्स 0 होगा, लेकिन 0 के साथ साथ याद रखिए फोर्स जो है वो नेगेटिव होगा। फोर्स नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब हुआ सर ये ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बेटा मैंने कहा फोर्स मस्ट बी, बेटा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर n जो है, n होना चाहिए ऑड नंबर। चलो बेटा यहां पे n जो है n होना चाहिए ऑड नंबर। सर चेक करते हैं बेटा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज पावर क्यूब। जरा बेटा इस पे चेक करिए, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है? यस सर ये रिप्रेजेंट करता है। कैसे जरा बताइए, अगर x 0 होगा फोर्स क्या होगा, 0। सर ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर x नेगेटिव होगा, अगर x लेस देन 0 है, अगर x नेगेटिव है, जरा बेटा एक काम करिए, नेगेटिव का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर क्या, नेगेटिव का क्यूब, नेगेटिव का ऑड नंबर, बेटा नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड नंबर पावर है, तो बेटा वो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन एक्स क्यूब नेगेटिव आएगा, आगे नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फोर्स इज ग्रेटर देन 0, तो बेटा ये आ गया पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ, लेकिन बेटा आप मुझे बताइए, अगर एक्स होगा ग्रेटर देन 0, आप मुझे बताए बेटा, अगर एक्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का क्यूब क्या होता है, पॉजिटिव, आगे क्या है, माइनस, तो फोर्स जो होगा लेस देन 0 होगा, फोर्स नेगेटिव होगा। जरा बेटा मुझे बताए ऑड नंबर का मतलब क्या है यहां पे? ये देखिए बेटा, फोर्स 0 भी आया, फोर्स पॉजिटिव भी आया, फोर्स नेगेटिव भी आया। आपको पता है जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है, फोर्स क्या है, फोर्स 0 भी है, अगर ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है फोर्स नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है फोर्स पॉजिटिव है। तो बेटा पीरियोडिकली ये वैरी हो रहा है, फोर्स का 0 होना, फोर्स का नेगेटिव होना, फोर्स का पॉजिटिव होना, एक ही सूरत में तय है, n मस्ट बी ऑड नंबर। इसीलिए बेटा याद रखिए, रेस्टोरिंग फोर्स की जनरल इक्वेशन जो है वो क्या है, माइनस के है फोर्स कांस्टेंट, एक्स रेज पावर n मस्ट बी ऑड नंबर। बेटा याद रखिए n जो है वो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। बेटा ये है ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन मेरे बच्चों सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, ऑसिलेटरी मोशन मैंने बताया, अब उसी ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप है। बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, इसी ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप है। मैं फिर से लिखता हूं, F इज इक्वल माइनस के फोर्स कांस्टेंट है,
x रेज पावर, चूंकि बेटा आपको पता है x को देना ऑड नंबर मैं अगर दूंगा, अगर मैं पावर दूंगा 1, यहां पे मेंशन करें इफ n इज इक्वल टू 1, अगर ऑड नंबर होगा तो ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन अगर x का पावर 1 होगा, जरा बेटा इस पे फोकस करिए, अगर x का वैल्यू 1 होगा तो बेटा सारे स्टूडेंट इस इक्वेशन पे गौर करें, अगर फोर्स का वैल्यू x का वैल्यू 1 होगा ऊपर पावर, तो आपकी इक्वेशन होगी F इज इक्वल टू माइनस kx। तो बेटा इस तरह की, बेटा क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? यस सर, ये ऑसिलेटरी मोशन है। क्यों है ऑसिलेटरी मोशन? x0 4 0, अगर x पॉजिटिव दोगे माइनस प्लस माइनस होता है, फोर्स नेगेटिव आ गया, अगर x नेगेटिव दोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर्स प्लस हो गया, तो माइनस भी प्लस भी जीरो भी, माइनस भी प्लस भी जीरो भी, तो बेटा ये आपका रेस्टोरिंग फोर्स है। तो बेटा याद रखिए, इस तरह की मोशन को बोलते हैं, इस तरह की ऑसिलेटरी मोशन को कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मतलब पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। कौन सी वाली ऑसिलेटरी मोशन है? जिसमें फोर्स जो है बेटा, जिसमें फोर्स जो है वो क्या होगा बेटा, फोर्स और एक्स के दरमियान जो रिलेशन होगी वो लीनियर होगी। फोर्स मस्ट बी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। बेटा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, फोर्स इज अपोजिट टू एक्स। बेटा ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा इस तरह ये हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, व्हाई डज अ पार्टिकल ऑसिलेट, पार्टिकल ऑसिलेट क्यों करता है, तो बेटा ये मैंने कंप्लीट कर दिया। एक पार्टिकल क्यों ऑसिलेट करता है ये मैंने कंप्लीट कर दिया। बेटा दूसरे साइड से याद रखिएगा, ये जो मेरा दूसरा पोर्शन होगा इंशाल्लाह रहमान, इसका मैंने जस्ट आज इंट्रोडक्शन दिया बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। दूसरे साइड से आज ही इंशाल्लाह रहमान शाम तक एक और इसका बेटा ऑसिलेटरी मोशन का, या सॉरी इसका बल्क प्रॉपर्टीज का एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम वीडियो जो है, लेक्चर जो है अपलोड होगा। उसमें कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स होंगी बेटा। उसके बाद लिक्विड का भी इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है अपलोड करते जाएंगे। लेकिन बेटा चूंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने लिक्विड्स पे प्रेफरेंस दी ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ये दो पोर्शन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव मोशन। ये एक लंबा टॉपिक है, इसीलिए बेटा इसका ख्याल आपको ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना है, इसको ध्यान से ये वॉच करना है, क्योंकि बेटा ये एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया, कल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन।